वेलकम टू विजडम क्लासेस। तो इंटरेस्ट का चैप्टर हमने पढ़ा। इंटरेस्ट के चैप्टर में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीखा। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो आप, फाइंड डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर ए सम ऑफ ₹1,00,000 एट द रेट ऑफ 11% पर एनम फॉर 3 years। तो हमें डिफरेंस मालूम करना है कि इस अगर ये आपके पास अगर आपने 1,00,000 रुपये बैंक से लोन लिया, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 11% है, और टाइम कितने टाइम के लिए लिया आपने 3 years के लिए लिया, ठीक है, या डिपॉजिट किया। तो उसमें बोल रहा अगर आप सिंपल इंटरेस्ट पे देखोगे तो रेट ये सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा आपका, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा आपका, फिर उनका डिफरेंस। ठीक है, तो पीसीजी मेथड हमने अच्छे से अप्लाई किया हुआ है इन क्वेश्चनों पे। अब यहाँ पे भी हम पीसीजी मेथड इस्तेमाल करेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा डिफरेंस कितना है। तो ये हमारे पास अमाउंट है, ठीक है, जो हमने बैंक से, फॉर एग्जांपल मानो कि हमने बैंक से लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 11%, ठीक है। अब 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, इसका 11% हम देखेंगे, एक डिजिट के बाद पॉइंट क्या बचा 10%, 2 डिजिट के बाद पॉइंट क्या बचा, जो बचा वो कितना होता है 1%, ठीक है। तो 10% यहाँ कितना होगा 10,000 और 1% कितना होगा 1,000, ठीक है। हमें चाहिए कितना 11%, ठीक है। तो 11% कितना बनेगा 10,000 प्लस 1,000 हो गया 11,000, ठीक है। ये बनेगा इंटरेस्ट पहले साल का, है ना। अब फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो बना, जो सिंपल इंटरेस्ट बना, वो सिंपल भी वही सेम होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट भी वही होगा, ठीक है। अब सेकंड ईयर में जो है वो चीज़ें बदलेंगी। हमने पहले सीधा निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये 11,000 इसमें प्लस करेंगे तो अमाउंट कितना बनेगा हमारे पास 1,00,000। ये हमारे पास कितना है 11,000, तो ये कितना बनेगा 1,11,000, ठीक है। अमाउंट हमारे पास कितना बना 1,11,000। फिर से अब कितना देना है इसको 11% का इंटरेस्ट। ये अब सेकंड ईयर की बात हो रही है, ठीक है। यहां देखो 10% कितना बनेगा 11, ये है ना 1,11,000, तो 10% कितना बनेगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट वो बनेगा 10%, कितना बनेगा 1 1 1 0 एंड 0, ये बन गया आपका 10%। 1% दो डिजिट्स के बाद पॉइंट वो बनेगा 1,110, है ना, 1,110, ये बनेगा आपका 1%। ये 10% है, ठीक है, ये 1% है, प्लस करो दोनों को कितना बनेगा 12,210। अब ये 11% इसका कितना बना 12,210, इसको प्लस करना है, ठीक है ना। इसको अब इसमें प्लस करो, 1,11,000 में हमने प्लस कितना करना है 12,210, ठीक है। 1,11,000 तो है, फिर उसको हमने 12,000 और प्लस करना है। 11 प्लस करेंगे तो 22 हो जाएगा, 1 और है 23, 1,23,210, है ना, 1,23,210, ठीक है। ये बना आपका अमाउंट अब तीसरे साल के लिए, थर्ड ईयर के लिए, ठीक है। थर्ड ईयर पे फिर हमारे पास कितना है 11% का रेट है, ठीक है। अब इसका 11% निकालो, ठीक है ना। इसका 10% कितना होगा, इसका 10% होगा, 10% इसका किसके बराबर होगा 1 2 3 2 1, एक डिजिट के बाद पॉइंट, ठीक है, ये हो गया 10%। दो डिजिट के बाद पॉइंट वो कितना बनेगा 1%, दो डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे वो क्या बनेगा 1232.10, 1232.10, ठीक है ना। क्लियर हो गया, ये है 1%।
हमें 11% चाहिए, 10% प्लस 1% कितना हो जाएगा, 0.10 ऐसे ही रहेगा। 2 and 1 हो गया 3, 3 and 2 हो गया 5, 3 and 2 हो गया 5, 2 and 1 हो गया 3, 1, ये बनेगा 135553.10। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है। 135553.10 ये बनेगा तीसरे साल का इंटरेस्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कितना बन रहा है। तो पहले साल का कितना है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना बना था, 11,000। ठीक है, 11। सेकेंड ईयर का कितना बना, 12,210। ठीक है, और लास्ट थर्ड ईयर का कितना बना, 13,553.10। ठीक है, ये इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का है, ये सेकंड ईयर का है, ये थर्ड ईयर का है। ठीक है, प्लस करो, वो क्या निकलेगा हमारे पास, वो निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, 10, 3 का 3, 5 and 1 6, 5 and 2 7, 3 2 5 plus 1 6 and 3, 36763 36,763.10। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, 36,763.0। ठीक है, क्लियर हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना हमारा, 36,763.10, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना बना, सिंपल इंटरेस्ट पता है आपको, अगर एक साल का 11,000 है, ठीक है ना, आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट इसी पे निकलेगा, चाहे आप ये 100 साल भी निकालते रहो। ठीक है ना, तो एक साल का जब 11,000 है, 2 साल का कितना होगा, 22,000, 3 साल का कितना होगा, 33,000। तो सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का कितना आएगा, 33,000। ठीक है, अब हमें डिफरेंस पूछा है, इसमें माइनस करो 33,000.00। ठीक है, वो कितना आएगा, 0.10 उसी तरह रहेगा, 3 6 7 में से 0 7, 6 में से 3 3, 3 में से 3 0, 3763.10 जो है आपका डिफरेंस होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अगर आपको डिफरेंस पूछा है तो ये 3763.10 आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आया क्या हुआ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर ए सम ऑफ रुपीज इतना एट द रेट ऑफ 11% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, 1 लाख था आपके पास, 11% कितना बनता है इसका, 11,000। नेक्स्ट ईयर के लिए क्या अमाउंट बना, 1,11,000, उसका 11% कितना बना, 12,210। फिर थर्ड ईयर के लिए अमाउंट क्या बना, 1,23210, 11% उसका कितना आया, 13,553.10। तीनों को प्लस किया, आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है, अगर एक साल का 11,000 है तो नेक्स्ट ईयर भी वो उतना ही होगा, थर्ड ईयर भी उतना ही होगा। तीनों को प्लस करो, कितना है, 33,000। 36,763.10 में से हमने माइनस किया 33,000, वो कितना आया, 3,763.10। ये हमारा डिफरेंस निकल गया। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट इफ, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अब क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 6। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल कितना है आपके पास, 60,000। ठीक है, प्रिंसिपल आपका कितना है, 60,000। रेट है 20% पर एनम, रेट कितना दिया हुआ है, 20% पर एनम। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 18 मंथ, टी कितना है, 18 मंथ्स। ठीक है, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इफ इंटरेस्ट
इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था हाफ ईयरली का क्या मतलब है, क्वार्टरली अगर कैलकुलेट करने को बोलेगा तो कैसे करना है। ठीक है, अब देखो यहां आपके पास प्रिंसिपल कितना है, 60,000। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है हाफ ईयरली, यानी बैंक में हमें एक साल में कितनी दफा जाना है, 2 दफा जाना है। हाफ ईयरली है ना, हाफ ईयर के बाद जाना है, यानी हाफ ईयर का मतलब हुआ 6 मंथ के बाद आपको जाना है। तो यहां कितने मंथ्स दिया हुआ हमारे पास टाइम, प्रिंसिपल तो हमारे पास कितना है 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है ना, 20% है, लेकिन ये पर एनम है, पर एनम हो गया साल में, है ना। अगर साल में 20% है तो 6 मंथ्स में कितना होगा, हाफ में कितना होगा, इसका डिवाइड बाई 2 करना है इसको। ठीक है, वो कितना बनेगा 10%। टाइम आपके पास 18 मंथ दिया है, हमने बैंक में कितनी बार जाना है, साल में हमने 2 बार जाना है। 18 मंथ कितने हो जाएंगे, इसको डिवाइड करो किससे डिवाइड करोगे, 18 मंथ्स को, ताकि ये आपका बने वो कितने हाफ ईयर बनेंगे। देखो साल में आपको बैंक में कितनी बार जाना है, 2 बार जाना है, यानी 6 से इसको डिवाइड करना है ना। ठीक है ना, हाफ हुआ ना, हाफ ईयरली कितने हाफ ईयर होते हैं, साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, है ना। साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, यानी 6 मंथ के हिसाब से आपको जाना है। तो ये कितने हैं, 18 मंथ है, तो 18 मंथ के लिए आपको कितनी बार जाना पड़ेगा, 3 बार जाना पड़ेगा बैंक में, है ना, 6 मंथ के बाद। इसीलिए इसको डिवाइड 6 से करना है। ठीक है, हाफ ईयर के केस में अगर मंथ्स में दिया होगा उसको डिवाइड किससे करना है, 6 से, है ना। हाफ ईयर में 6 मंथ होते हैं। अब प्रिंसिपल आपके पास कितना बना है 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट अब कितना बना है 10%। ठीक है ना, अब 10% बना ना, क्योंकि हमें 20% पर एनम दिया हुआ है, यानी सालाना 20% है, तो हाफ में कितना होगा 10% होगा। 10% के हिसाब से इसको अगर देखेंगे तो ये 6,000 आएगा, है ना, 10 हटेगा, 6,000 आएगा, ये कितना बनेगा 66,000 बनेगा ना। 66,000 का फिर से आपको 10% निकालना है। 10% 66,000 का कितना होगा 6600 होगा, है ना, एक ही 0 हटेगा। ठीक है, 66,000 को प्लस करना है 6,600, वो कितना हो जाएगा 72,600। ठीक है ना, क्लियर हो गया। फिर इसको कितना लगेगा 10%, क्योंकि हमें कितने बार जाना है बैंक में, 3 बार जाना है, 1 बार 2 बार और तीसरी बार। 10% इसका कितना होगा, 1 0 हटेगा, 7260। कैलकुलेट करो, ये 6,000 है, ये 6600 है, ये 7200 है, 666 कितना हो गया 18, है ना। फिर यहाँ क्या बचता है, यहाँ 7,000 है, 766, 6 हो गया 12, 6 हो गया 18 और 19, 19,600, ये 200, ये हो गए 800, 19,860। ठीक है ना, 19,860 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 19,860। क्लियर हो गया। अब अगर डिफरेंस पूछा होता यहाँ पे ये आपको कि बताओ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना है, तो सिंपल इंटरेस्ट अगर पहले साल का जितना है उतना ही नेक्स्ट ईयर का भी होगा, जितने सालों का चलो। तो यहाँ 3 सालों का नहीं, यहाँ 3 टाइम इंटरवल्स हैं। ठीक है ना, तो उसी टाइम इंटरवल्स के हिसाब से आपने चलना है। ठीक है, अब पहले साल का पहले हाफ का कितना है 6,000, दूसरे हाफ का भी 6,000, तीसरे हाफ का भी 6,000, ये कितना बनेगा 18,000। क्या बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा 18,000। ठीक है ना, 18,000। जब हम इसको डिफरेंस देखेंगे, 0 का 0, 6 का 6, 8 का 8, 9 में से 8 गया 1। ठीक है ना, 1860 आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ। उतार दो इसको अपनी कॉपी पे अच्छे से। क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये था कंपाउंडेड हाफ ईयरली था, तो ईयर के क्या उसका मतलब है 6 मंथ, हाफ ईयर। ठीक है ना, हाफ ईयर कितना होता है 6 मंथ। इसी तरह से अगर क्वार्टर पूछेगा तो क्वार्टर कितना होता है
क्वार्टर, एक ईयर के क्वार्टर अगर आपको पूछा जाए तो हाफ का भी हाफ कितना हो गया? 3 मंथ। 3 मंथ्स का क्या होता है? एक क्वार्टर होता है। ठीक है, क्लियर। एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट इफ, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल कितना दिया हुआ आपको? 60,000। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ आपको? 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 20% पर एनम। ठीक है, 20% पर एनम। और टाइम दिया हुआ आपके पास 6 मंथ्स। टाइम कितना दिया हुआ है? 6 मंथ्स। ठीक है, आगे क्या लिखता है? कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब क्वार्टर कितने मंथ्स का होता है? क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, लेकिन यहां क्वार्टर के हिसाब से चलना है हमें। क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है ना, ठीक है ना, 3 मंथ्स का क्वार्टर होता है। तो यहां हमारे पास 6 मंथ दिए हुए हैं, इसको डिवाइड करो 3 से, 3 2 जार 6, तो कितने क्वार्टर बनेंगे? 2 क्वार्टर बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका? 20% है। ठीक है ना, है ना 20%। 20% को किससे डिवाइड करना है? हाफ का हाफ होगा, है ना, हाफ का हाफ, है ना। अब हाफ का हाफ डिवाइडेड बाय कितना होगा? ये 4, है ना। 4 1 जार 4, 4 5 जार 20। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनेगा आपको एक क्वार्टर में? 5% बनेगा, है ना। हाफ 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 भी इसको कर सकते हो, हाफ करोगे 10, 10 का हाफ करोगे तो 5। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बना? 5%। अब देखो आपके पास कितना है? 60,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% है। ठीक है, टाइम हमारे पास कितना है? 2 क्वार्टर्स के लिए आपने इंटरेस्ट निकालना है। 5% कितना होगा? 10% 6,000 होता है, तो 5% कितना होगा? 3,000। 3,000 जब आप 60,000 में प्लस करोगे तो वो कितने थाउजेंड बनेंगे? 63,000। ये हो गया पहले क्वार्टर का इंटरेस्ट। अब दूसरे क्वार्टर का इंटरेस्ट फिर यहां भी 5% लगेगा, है ना। इसका 5% कितना होगा? एक के बाद पॉइंट लगेगा, बनेगा 6300। आपका क्या बनेगा? 6300 आपका 10% बनेगा। और 5% कितना होगा? 6300 का भी हाफ करना है। अब 6300 का हाफ करना है मतलब डिवाइड करना है 2 से। 3 2 जार 6, है ना, 2 1 जार 2, 1 5 2 जार 10, 0 वहां रहेगा। ठीक है, तो सेकंड हाफ का इंटरेस्ट कितना बनेगा आपका? 3150। प्लस करो 3000, 3000 हो गया 6000, 6150। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया अच्छे से। ठीक है, देखो यहां पूछा था आपको क्वार्टरली। क्वार्टरली जब पूछा होगा उसका मतलब क्या है? रेट को डिवाइड करना है 4 से, और मंथ जितने दिए होंगे उसको डिवाइड किससे करना है? 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, क्लियर हो गया, क्योंकि एक साल में क्वार्टर क्या होता है? क्वार्टर 3 मंथ का होता है ना। उसी तरह आप देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टर होता है ना 3 मंथ्स का, तो 3 मंथ्स का क्वार्टर होता है। क्वार्टर को कैसे बनाते हैं? 12 मंथ का हो गया ईयर, डिवाइड करो 4 से, है ना, 4 से डिवाइड किया, वो आ गया 3 मंथ का एक क्वार्टर। ठीक है, तो यहाँ 6 मंथ दिए हुए हैं, तो मतलब कितना हुआ? 2 क्वार्टर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 20 डिवाइड करो 4 से, जितना आएगा उतने %। ठीक है, उस हिसाब से कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब ये ध्यान रखना आपने क्वार्टरली और हाफ ईयरली का, ये इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 80,000। प्रिंसिपल कितना है? 80,000। ठीक है, प्रिंसिपल है 80,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 24% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 24%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% है पर एनम।
टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ आपके पास 9 मंथ्स, ठीक है, 9 मंथ्स टाइम दिया हुआ, कंपाउंडेड क्वार्टरली ही निकालना है, ठीक है। खुद से करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ बिल्कुल सेम जैसे पिछले, मैंने सिर्फ वैल्यू चेंज की, ठीक है। नहीं होता है फिर आगे देखो। आप यहाँ देखो 80,000 है, क्वार्टर है, 24 को किससे डिवाइड करना है आपने, 4 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। 4 से डिवाइड करोगे तो वो कितना होगा, 6% है ना, 6 इंटू 4 24, तो 6% के हिसाब से आपको चलना है, यानी रेट कितना आएगा आपका 6%, ठीक है। मंथ को एक क्वार्टर होता है 3 मंथ के बराबर, है ना, तो 6 मंथ हो गए 2 क्वार्टर के बराबर, और 9 मंथ कितने हो जाएंगे, 3 क्वार्टर। कितने क्वार्टर होंगे, 3 क्वार्टर के बराबर। इसका मतलब हमें 3 स्टेप्स में, 3 एरो में ये क्वेश्चन निकालना है, ठीक है। 6%, 10% 80,000 का हो गया 8,000, है ना, 8,800, ठीक है, आएगा ना। 6% निकालना है, 5% कितना है, सॉरी 8,000 नहीं, 8,000 कहाँ से आएगा, 8,000 तो इसका 10% है, 10% इसका 8,000 है, 8,000 का हाफ करो 4,000, 5% है, ठीक है। 1% इसका कितना है 800, 4,000 प्लस 800 4,800, ठीक है, पहले साल का इंटरेस्ट। अब इसमें 4,800 प्लस करो, वो कितना बन जाएगा 84,800, ठीक है। नेक्स्ट अमाउंट ये बना। अब इसका 6%, इसका 6% कितना होगा, 10% होगा 8,480, 5% कितना होगा, उसका हाफ करो, हाफ इसका करेंगे 4,240, है ना, 4,240, है ना, ये बनेगा 5%। अब इसका 1% कितना बनेगा 848, है ना, 848, 88015, 5088, 5088, यानी 5,088। अब ये 84,000 है ना, 84 में जब हम 5 प्लस करेंगे कितना होगा 89,000, 89,000, लेकिन यहाँ कितना है 489,000, ये था ना 84, ये हो जाएगा 89,888, 89,888। ये कैलकुलेशन आप बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी कैलकुलेशन, ठीक है। अब अमाउंट कितना बना आपके पास 89,888, इसका फिर से आपने कितना निकालना है 6%, 6%, ठीक है। अब यहां पर देखो इसका 10% कितना होगा 8,988.8, उसका हाफ करो 5% निकलेगा, वो 5% कितना निकलेगा 4 2 8, 4 2 8, 9 2 18, 4 2 8, 4 2 8, ये बनेगा 4,494.8, ये बन गया आपका 5%। फिर 1% निकालना है, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, यानी 89898, है ना, 0.88, ये आ गया 1%, ये 1% है, ये 5% है, प्लस करो इसको, 8 का 8, 8 एंड 4 12, 2 पॉइंट, ऊपर जाएगा 1, 8 एंड 4 12, 1 13, 3, ऊपर 1 जाएगा 19, 1 13, 1 5, यहाँ कितना बनेगा 5393, 5393.28, ठीक है, क्लियर हो गया। प्लस करो इन तीनों को, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा आपके 4,800, फिर 5,088, फिर 5,393.28, प्लस करो 28, उसी तरह है 8 एंड 3 11, 1, ऊपर जाएगा 1, 9 एंड 9 18, ऊपर जाएगा फिर 1, 9 10 11 13, 3, ऊपर जाएगा 1, 10 15, ये बनेगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 15,381.21, ठीक है, क्लियर हो गया। कितना आया आंसर 15,281.28, ठीक है,
क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब ये है इस तरह के कुछ क्वेश्चंस, ये आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, जहां आपको पूछा जाएगा कि कंपाउंड या कैलकुलेट करो क्वार्टरली या कैलकुलेट हाफ ईयरली। उसमें आपको ध्यान रखना है रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी चेंज करना है और टाइम को भी चेंज करना है उसी अकॉर्डिंग। क्वार्टरली पूछा होगा तो क्वार्टर के हिसाब से, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, और हाफ ईयरली पूछा होगा तो रेट को डिवाइड बाय 2 करना है, टाइम को मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है। अगर 1 ईयर होगा मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 2 ईयर होगा, टाइम मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो 4 ईयर हो जाएगा, है ना। क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर करो, बाकी कोई मसला नहीं है। सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक जो होता है ना, शॉर्ट ट्रिक सिर्फ एक क्वेश्चन पे अप्लाई होता है, वो क्वेश्चन सेम टू सेम होना चाहिए। थोड़ा इधर उधर गया तो बस शॉर्ट ट्रिक आपका वहाँ फेल हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर होगा, कुछ न कुछ करके आप क्वेश्चन हल कर लोगे, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखो, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स इन 10 years। A sum of money becomes 3 times, ठीक है। A sum of money becomes 3 times in 10 years, in 10 years, ठीक है। लिखते जाओ, क्वेश्चन लिखना, ये नोट्स अच्छी तरह से बनाना, ठीक है। और उसके बाद आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन अपनी तेज करो, तो मैथ में इंशाल्लाह आप सारे अच्छे मार्क्स ले लोगे, ठीक है। बोलता क्या है, सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स इन 10 years। 10 years में कितने टाइम हो जाता है, 3 टाइम हो जाता है एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कौन सा इंटरेस्ट है, एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, क्लियर। इन हाउ मनी ईयर्स इट विल बिकम 27 टाइम्स। इन हाउ मनी ईयर्स it will become 27 times। 3 years में अगर 10 years में अगर ये 3 times बढ़ता है, a sum of money becomes 3 times, ठीक है। कितने years में, 10 years में, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। इन हाउ many years it will become 27 times। 27 times ये कितने सालों में बनेगा, ठीक है। देखो यहां क्या बोलता है, P बिकम कितना बना, 3P, है ना, बना ना 3P, बिकम हुआ ना 3P बना, यानी कितने ईयर्स में, 10 ईयर्स में। इंक्रीज कितना हुआ, ये हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए हुए हैं, बस इंग्लिश को समझना है थोड़ा। आपका मैथ जब अच्छा हो जाएगा तो ये क्वेश्चन आप देखते सॉल्व कर लोगे, ठीक है। 10 ईयर्स में अब इंक्रीज कितना हुआ, 2P, है ना, 1P था, कितना बन गया 3P, यानी इंक्रीज कितना हुआ 2P। इसका मतलब क्या है, अब देखो यहाँ, वहाँ क्या होता था, वहाँ प्लस प्लस चलता था सिंपल इंटरेस्ट में। यहाँ जो है, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ प्लस नहीं चलना है, यहाँ किसके हिसाब से चलना है, आपने मल्टीप्लाई के हिसाब से चलना है। तो P को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2P हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो क्या बना, 3P बनेगा। 2P इंटू P जब हम करेंगे कितना बनेगा, 3P, ठीक है ना। इसी तरह से अब नेक्स्ट जो 10 ईयर्स होंगे, नेक्स्ट 10 ईयर में क्या होगा, इसको फिर से मल्टीप्लाई, 3P बना। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से चलना है, ये नेक्स्ट 10 ईयर है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाय 3, है ना, क्लियर हुआ। मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से, ठीक है। 3 इंटू 3 कितना होता है, 9P, कितना बनेगा, 9P, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट 10 ईयर में फिर मल्टीप्लाई किससे करना है, 9P को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 यहाँ पे जो है ना, ये 2P तो इंक्रीज हुआ, ये 3P बना, है ना, ये बना 3P, मल्टीप्लाई किससे किया हमने, P को, P इंटू 3 करेंगे तभी 3P बनेगा, 2 से तो 2P बनेगा। तो 10 ईयर्स में इसको क्या हुआ, मल्टीप्लाई 3 से किया,
p इंटू 3 कितना 3p है ना। यहाँ मल्टीप्लाई फिर 3 से कितना बन गया 9p, फिर मल्टीप्लाई 3 से कितना हो जाएगा 9 इंटू 3 27p। तो यही हमें चाहिए था 27p। क्लियर। सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या करते थे, वहाँ हम प्लस करते थे, यहाँ पे प्लस नहीं करना है, यहाँ पे आपने देखना है ये यहाँ से यहाँ गया कैसे गया, p से गया 3p, क्या मल्टीप्लाई करेंगे p को कि 3p होगा मल्टीप्लाइड बाय 3 है ना, 3 इंटू p 3p। इसी तरह से आप क्या करना है 3p हो गया जब, अब नेक्स्ट अमाउंट आपका 3p है, नेक्स्ट 10 ईयर्स में मल्टीप्लाई फिर होगा 3 से है ना। 10 ईयर्स में ये क्या होता है 3 टाइम्स यानी मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई किया 3p, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 9p, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 27p। तो 27p कितने ईयर्स में इसने बोला था है ना, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 27 टाइम्स। 27p बन गया, कितने ईयर्स लगे 10 10 10 30 ईयर्स आपका आंसर, ठीक है। क्लियर, समझ आया। अगर समझ आया देखो इसी तरह से एक क्वेश्चन करो। इसमें पता क्या होता है, जैसे अगर आपके पास 5 रुपीज़ है ना, 5 रुपीज़ हैं 10 ईयर्स में, 10 ईयर्स में 5 रुपीज़ अगर आपके पास हैं 10, यही बोलेगा 5 रुपीज़ अगर आपके 3 टाइम्स बढ़ जाते हैं 10 ईयर्स में। 3 टाइम्स बढ़ने का मतलब क्या हुआ, ये कितने बन जाएंगे 15 बन जाएंगे ना, 5 5 10 5 हो गए ना, 3 टाइम्स बन जाएंगे। तो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 3 से हो रहा है। अब नेक्स्ट 10 ईयर में और क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 से होगा, वो कितना हो जाएगा 45। बस इस तरह से आपने चलता है, ठीक है, जब तक आपका टारगेट पूरा नहीं हो, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन 9 ईयर्स, 4 टाइम्स इन 9 ईयर्स, 4 टाइम्स इन 9 ईयर्स, ठीक है, एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इन हाउ मनी ईयर्स इट विल बिकम 256 टाइम, इट विल बिकम 256 टाइम, 256 टाइम, कितने ईयर्स में 256 टाइम बनेगा। बोलता है ए सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स इन 9 ईयर्स, ये p है, 9 ईयर्स में कितना बन गया 4 टाइम्स यानी मल्टीप्लाइड बाय 4, कितना बन गया 4p, ठीक है। हमें कितना बनाना है 256 टाइम्स कब पहुंचेगा, ये तो अभी 4 टाइम्स हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट 9 ईयर्स में क्या होगा मल्टीप्लाइड बाय 4 होगा, कितना हो जाएगा 16p है ना, 16p बनेगा। फिर नेक्स्ट 9 ईयर्स में क्या होगा, फिर मल्टीप्लाइड बाय 4 से करो, 16 इंटू 4 कितना होता है 64। फिर नेक्स्ट 9 ईयर्स देखो मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, 6 ऊपर जाएगा 1, 6 इंटू 4 कितना होगा 24, 24 प्लस 1 25 हो गया ना 256 टाइम, ये बन गया 256p है ना, कितना बना 256p, 256p, यही चाहिए था। अब कितने ईयर्स लगे इसको 256p बनने में, 9999, 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 36 ईयर्स आपका आंसर है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत इजी होते हैं, एक बार अगर आपने किए होंगे तो अब इस तरह के क्वेश्चन आपको जितने टाइम्स बोले आप इजीली सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को ज़रूर पुश कीजिएगा ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो मेहनत करते रहो, हार्ड वर्क के बगैर कुछ हासिल नहीं होना है। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो मैथ नहीं आएगा। अगर मैथ आ गया आपको तो आप कंपटीशन में बहुत आगे निकल जाओगे, ठीक है ना। अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है आपको मैथ बहुत ज़रूरी है, मैथ आना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैथ ये एक वो बना हुआ है क्या कि मैथ टफ है टफ है टफ है, बहुत से बच्चे तो मैथ को अटैम्प्ट ही नहीं करते हैं। इसलिए अगर आपने कंपटीशन में आगे निकलना है तो मैथ सीख लो, मैथ सीख लोगे बहुत आसानी हो जाएगी आपको। बाकी जीके वगैरह तो सब पढ़ते रहते हैं, बस मैथ का थोड़ा मसला होता है, होता कुछ नहीं है। प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन अपनी फास्ट करो, ठीक है। और क्वेश्चन जितने मैं करा रहा हूँ इस टाइप के, आप मैथ की बुक खोलो, उसमें जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। 1 बार 2 बार 3 बार
तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।